जब हनुमान जी वापस आते हैं तो रामचंद्र जी एक तरफ ले जाते हैं एकांत में हनुमान जी को। हनुमान जी ने कहा महाराज सीता माँ का पता लग गया, एक तरफ ले जाते हैं। अब रामचंद्र जी अपनी सूझबूझ का काम लेते हैं। पहले हनुमान से ये पूछ लूं कि कहीं वो रावण की तो नहीं हो चुकी है। अगर वो रावण की हो चुकी है फिर हम नहीं छुटवाएंगे, फिर क्यों खाम खा दुनिया के लाल मरवाए, क्यों फौज खत्म करी। अगर वो उसकी हो चुकी है तो हम नहीं लावांगे। तो एकांत में जाकर ने पूछा है हनुमान जी आपने सीता के दर्शन किए महाराज? किए। हनुमान रामचंद्र जी पूछते हनुमान जी कैसे वस्त्र पाए थे और आपको खाने के लिए राज दरबार में लेके गई थी, क्या वही मंगाया था? रावण के सेज पर वह जाती है कि नहीं जाती है? कैसा हार श्रृंगार कर रखा था? तो हनुमान जी कहते हैं भगवान, अब उसका थोड़ा सा वर्णन आपको सुनाते हैं। यानी एक एक बात इतनी मार्मिक ढंग से गरीबदास ने लिख रखी, शायद तुलसी शायद भी नहीं लिख पाए होंगे। यहां पर रामचंद्र जी प्रश्न करते हैं, हनुमान जी उत्तर देते हैं। अब रामचंद्र जी कहते हैं अरे बंसर क्या खबरा लाए, अरे बंसर क्या खबरा कपिलाए, कौ सीता की बात बता सब, तने क्या क्या भोजन पाए। रामचंद्र जी पूछे हैं कि बताओ आपने क्या क्या भोजन खाया। यानी सीआईडी रूप से पूछते हैं कि इसके मुंह तक कुछ तो बात निकलेगी, कहां जीवन गया था। अरे बंसर क्या खबरा कपिलाए, कौ सीता की बात बता सब, भाई क्या क्या भोजन पाए। कैसी प्रीत करी तुम सेती, व्यंजन कहाँ जमाए, कहाँ जमाए, के खुआया तेरे ताई। और कहो हनुमंत संत जन मेरे, तुम भूखे रहे ध्याए। कैसा बदन विनोद सती का, बुझत हूं मन लाए। देखे मैं सत बाबू जो कह दे तू और कि मैं कह दे। कपड़े पहन रखे थे भाई, हार उर पैर रही थी क्या गल में, और कहां श्रृंगार उचार करते हैं। वो रावण सिज्जा जाए, सुरमा सिलक सिज्जा पैठी, और ना तुम बदन छिपाए। कि तुम जब गए किस प्रकार की उसने यानी आवरण कर रखा था, सुरमा वगैरह डाल रखा था, या तुमसे बदन छिपाए कि नहीं छिपाए, या वैसे चौड़े में एक निर्भय की तरह बैठी रही। अब बोले पौनी, अब हनुमान जी कहते हैं रामचंद्र जी से, बोले पौनी, पौनी कहते हैं पौनिक यानी पौन का जाया। हनुमान जी बोले पौनी होए सो होनी, सुन हो रघुपति राय, और सीता सती अति आतुर, आंसू पात चल जाए। वह तो रोन लाग रही है, आपने सुन का आपके बारे में उसकी आंसू बह रही है महाराज। और ढूंढत फिरे लंक चौ ओरा, फिर 9 लाख बाग छपाए। सारे बाग में ढूंढा महाराज, फिर एक 9 लखा बाग में पाई माता। जाए वृक्ष पर छुबकी लाई, मैं वृक्ष पर बैठ गया, पहले माता के सारे आव भाव देखे। जा वृक्ष पर छुबकी लाई, मुद्रा भेंट चढ़ाए, मुद्रा यानी वह मुद्रिका जो थी वह डाल दी। और तहां प्रणाम करी सती, सो माता दर्शन पाए। जड़े पड़े का हुक्म किया था, 9 लाख बाग अघाए। मेरे तने बोली भाई देख मेरा ब्यों ताड़ छक रोटी खुआने का नहीं से, और झड़े पड़े का को झड़का फल पड़ गया हो उसने खा लिए। तो 9 लाख बाग अघाए, मन तन सारा तोड़ का भगा दिया, मां का दुख देखा नहीं मेरे से। नाजक बदन नाम तुमरे से, और जैसे माता जाए। कि तेरे नाम पे वो सती माता सीता ऐसे है जो कर मां के गर्भ में तो जाई हो, पैदा हुई हो, यानी उसको कोई कलंक नहीं है। जैसे माता जाए, नाजुक बदन नाम तुम्हारे में, जैसे माता जाए, यानी उस पर कोई दाग नहीं है।
रावण सेती प्रीत न जाकी, वो चंद बदन मुरझाए। वो माँ का चेहरा नहीं रह रहा जो हम यहाँ देखा करते थे, चांद सा खिल रहा था। चंद बदन मुरझाए, चंद बदन मुख छाए, और पनंग समेट पद्मासन में, पान लपेट के पद्मासन पर बैठी है और पौना गगन चढ़ाए अपना शिखर में ध्यान लगा रही है। तिरकुटी संजम ध्यान तास का सूरज कमल उगाए, हार डोर नहीं पाठ पटंबर सीता मन मुरझाए। मुरझाए मन से रहती है। अगर मालवय मूरत सूरत गरीब दास पद गाए, अगर मालवय मूरत सूरत गरीब दास पद गाए। तो इस प्रकार जब हनुमान जी वहां जाते हैं तो ये उसको भाव देते हैं। अब यहां पर गरीबदास जी महाराज ये उदाहरण देकर और हमें न समझाओ, भाई मैं भी तुमने जब छुटवाऊंगा जब थारी आस्था इतनी मेरे में हो जाएगी। जिस प्रकार सीता कैद में थी और तुम यहां, वो रावण की कैद में थी, तुम काल की कैद में हो, और मैं अपने शब्द को जब भेजूंगा तुम्हें लेने के लिए, जब आपकी आस्था मेरे में उस सीता की तरह हो जाएगी। अगर तुम इस संसार के अंदर और इन उर्ले व्यवहार में, उर्ली शक्तियों से ऐसे संपर्क में आए रहोगे तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, फिर आपको यहीं छोड़ दूंगा। इतनी आपकी आस्था जब मैं देख लूंगा कि जिस प्रकार सीता जी ने ना तो कोई श्रृंगार स्वभाव था, ना कोई स्वाद अच्छा लगा था खाने और पीने का, ओढ़ने ना पहनने का, हरदम चिंता बनी रहती कि मैं कब वापस जाऊंगी। इसी प्रकार आपकी आस्था जब बढ़ जाएगी वापस सतलोक जाने की, तो मैं तुम्हें छुटा ले जाऊंगा। ये उदाहरण देकर बंदी छोड़ हमें समझाना चाहते।